फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल रहमान। 12 नवंबर पथराव मामले में अब भी बहुत सारे लोग कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मकामी कोर्ट से राहत मिली तो कुछ लोगों की पेशगी ज़मानत हाई कोर्ट से हो गई, मगर अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल की सोबतें झेल रहे हैं। मकामी कोर्ट से मायूस होने के बाद बहुत सारे लोगों ने रेगुलर बेल के लिए मुंबई हाई कोर्ट से राब्ता कायम किया है, मगर वहाँ भी उनके लिए राहें इतनी आसान नहीं हैं। जिन लोगों ने अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दी, बहुत सारे लोग उनमें कामयाब भी हुए, मगर रेगुलर बेल के लिए बहुत सारे लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसी ताल्लुक़ से आज हम एडवोकेट अजीम खान साहब से मुलाकात की गरज से आए हैं, जिन्होंने डे 1 से पहले दिन से इस मामले में लोगों की भरपूर रहनुमाई की है रज़ाकाराना तौर पर, बल्कि ज़्यादातर केसेस में बिला मुआवजा वो और मालेगांव शहर के जो वकला हैं, वकीलों की काउंसिल ने फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों की मदद की है, रहनुमाई की है। और आज मुंबई हाई कोर्ट में भी ये लोग उस मामले में आगे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से क्यों उन लोगों की ज़मानत नहीं हो पा रही है, क्या क्या कठिनाई अब भी है, इसी ताल्लुक़ से हम अजीम खान साहब से मिलने के लिए आए। सर, सबसे पहले तो आपकी जितनी भी कोशिशें हैं उस कोशिशों को पूरा शहर सराहता है, और पूरा शहर जो एक उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है कि अब जो कुछ बच्चे बचे हैं उनकी ज़मानत के ताल्लुक़ से जो राहें हैं वो काफ़ी कठिन है, तो उसमें आप किस हद तक रहनुमाई कर सकते हैं और क्या क्या मामला पेश आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। पहले दिन से मानव समाचार और दूसरे भी सभी लगे हुए हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से आवाम को पूरी इत्तला आपने फराहम की है। जहाँ तक कौम मिल्लत का काम है, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि मालिकों के तमाम मुस्लिम वकला ने एक अपनी टीम बनाई थी और बिला तफरीक सियासी बोलिए, मसलक बोलो, जो भी और काम किया था, और माशाल्लाह हम लोगों को काफ़ी कामयाबी मिली है। बदकिस्मती से देखिए 3 CR रजिस्टर हुए, 74, 75, 76 वाला जो मामला आयशा नगर का है, तो उसमें बस स्टैंड में तोड़ फोड़ की गई, आइसक्रीम की दुकान का नुकसान किया और ऐसे इल्ज़ामात थे। उसमें आइसक्रीम वाले मालिक का जवाब और भी लोगों का जवाब था, उन्होंने जवाब दिए, नुकसान हुआ है, ST के भी 10-11 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो पंचनामा हुआ वो सब दाखिल किए, लेकिन कोई ऐनी शाहिद नहीं है उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने, क्योंकि गवर्नमेंट की मालमत्ता का नुकसान हुआ बोल के बदकिस्मती से किसी को नहीं छोड़ा है। चार्जशीट आने के बाद में भी तमाम कोशिश के बाद भी, क्योंकि अदालत ने बेल नामंजूर की, तो हमारे लिए कोई दूसरा तरीक़ा नहीं था सिवाय हाई कोर्ट से अप्रोच होना। उस मामले में 1-2 आदमी की हमने पहले एंटीसिपेटरी बिल की कोशिश की और माशाल्लाह उसमें हमको कामयाबी हुई, और एंटीसिपेटरी बिल भी कुछ लोगों को मिली उस मामले में। सिर्फ एक लहसन वाले जो उनकी बेल थी, अदालत ने इंटरिम दी, लेकिन बाद में वो फाइनल रिजेक्ट किए। उसकी वजह है कि 1-2 चश्मदीद गवाहों ने उनके ख़िलाफ़ बयानात दिए थे। सही है गलत है अदालत का वो अब हम अभी नहीं देखेंगे। फ़िलहाल तुम्हारे ख़िलाफ़ एक इंडिपेंडेंट आदमी ने बयान दिया है, उस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर अदालत ने वो खारिज किया है। बाकी लोगों की ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल की हैं। यहाँ पे तकरीबन 74-75 में 15 से 20 आदमियों को दोनों केसेस में पुलिस ने मुलविस किया है। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि समझो CR 75 में कुछ लोगों की बेल हुई तो उनकी 74 में रिजेक्ट हुई, या 74 में बेल हुई तो 75 में रिजेक्ट हुई। ऐसे 30 अफराद तो ज़मानत पे रिहाई पा चुके हैं, बाकी के 25 लोग अभी अंदर हैं। इन लोगों के लिए भी चूँकि चार्जशीट आ चुकी है और अदालत ने 2 बार बेल नामंजूर की, तो हम हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल के लिए कंपाउंड वालों के वहाँ के जो लोग हैं और भी कुछ दूसरे हैं, उनकी यहाँ हमने पेश की ज़मानत दी, लेकिन कोर्ट ने वो अहम लोग हैं, अहम रुकन हैं, उनकी वजह से मसला हुआ, उनके ऊपर सख्त इल्ज़ामात है बोल के पेश की ज़मानत इनकार किया। हाई कोर्ट से हम रुजू हुए, हाई कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद ने इंटरिम ज़मानत दी है।
लेकिन फाइनल हियरिंग अब तक नहीं हुई। और उसके बाद में हाई कोर्ट में काफ़ी काम होने की वजह से जब जब तारीख पड़ी तो ऑटोमेटिक वो बढ़ती गई, और उसकी वजह से जो इंटरिम बेल है वो भी बढ़ गई। जहाँ तक रेगुलर बेल का सवाल है, CR नंबर 74, 75, 76 में सभी ने अलग अलग वकला की है। यहाँ के जो सियासी अकायद है वो भी काफ़ी मदद दे रहे हैं। शेख आसिफ साहब NCP की तरफ से बनफ्स नफीज़ अदालत में 2-3 बार आए, उनके साथ लोग भी आए, उन्होंने पूरी अपनी अंत तक कोशिश की। सीनियर काउंसिलर संजू कदम उनको लगाए हैं। जनता दल की तरफ से मुस्तकिम डिग्निटी और दूसरे लोग ये भी अपने तौर पे आए, इन्होंने भी मुंदर की बोल के एक सीनियर काउंसिलर उनको लगाए। लोकल मदद के लिए हमने वहाँ महेंद्र संधानशु और NR बुबने उनको भी लगाए। ऐसे 5 अलग अलग वकील दिए ताकि किसी तरह से ज़मानत सबकी हो जाए, और मुस्तक़िल तौर पे सब वकील अपना अपना आर्गूमेंट करेंगे। पिछली तारीख को समाअत हुई थोड़ी सी, इससे पहले तारीख को सरकारी वकील ने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आए, इसलिए टाइम दो, तो कोर्ट ने 8 दिन टाइम दे दिया। दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिप्यूट किया गया, वो आए तो सरकारी वकील बोले कि भाई इसमें किसका क्या रोल है, अलग अलग हमको बताना है। हमने आर्गूमेंट किया, बताया कि भाई खुद लता धुंडे जब सुप्रिटेंडेंट थी DSP, उन्होंने एक चार्ट किया था CR नंबर 75 में, और चार्ट में किसके पास क्या मिला क्या नहीं मिला, किसका रोल है, वो पूरी तफसील दी थी। वो चार्ट हमने पेश किया और हमारी तरफ से भी चार्ट पेश किए, लेकिन इसके बाद भी सरकारी वकील बोले ये चार्ट तो मिल गया, इसकी हमको स्टडी करना है, और स्टडी करके हमको एफिडेविट इन रिप्लाई दाखिल करना है, क्योंकि ये फसाद का मामला पुलिस को मारे। हमने बताया कि ठीक है पुलिस को मारे हैं, लेकिन खाकी वर्दी को मारे तो इनका जो मार लगा है घुटने के नीचे है, जिसके ऊपर 307 नहीं बैठता, लेकिन चूँकि खाकी वर्दी को मार लगा तो नोयत गंभीर बताई गई और 307 रजिस्टर किए। और किसी के पास हाकिम, किसी के पास रॉड मिला, किसी के पास लकड़ी मिली, जबकि रॉड और लकड़ी पंचनामे में ऐसा है, वो जो हाईवे के ब्रिज तामीर हो रहा है वो सब माल वहीं पकड़ा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ, वो उठाए और वो बता दिए। तो किसी के पास से झूठे बताए घर से लिए बोल के वो तमाम चीज़ें बताए। लेकिन लास्ट टाइम दोनों तीनों सरकारी वकील ने बेवक्त रिक्वेस्ट की अदालत से कि भाई 20-25 लोग हुए, अलग अलग है, तो एफिडेविट फाइल करना है, आए वो हाजिर है, लेकिन हमको मुकम्मल वक्त नहीं मिल पाया। चार्जशीट बड़ी है काफ़ी, 3-3 CR की है, तो आखिरी वक्त कोर्ट ने ऑर्डर पास करके उनको आखिरी मौका दिया है, और 25 तारीख को फाइनल हियरिंग रखा है। और जो भी एफिडेविट दाखिल करना है वो 21 तारीख को एफिडेविट दाखिल करे, उसकी एक कॉपी जो है मुलज़मिन के जो भी वकील है उनको दी जाए, ऐसे भी किया है। और वो एक इंशाल्लाह 21 तारीख को एफिडेविट दे देंगे, वो हम पढ़ लेंगे, और 25 को फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगा। और इंशाल्लाह आर्गूमेंट हो गया, अगर उस दिन काम कम रहा तो जज साहब फ़ौरन फ़ैसला देंगे, नहीं तो फिर 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह वो फ़ैसला सुनाएंगे। जो हिसाब से मौजूद जज बैठे हैं, जमादार साहब बारीकी से पढ़ते हैं, और जहाँ ज़मानत दी जैसी केस है, कल हमारे सामने उन्होंने कत्ल के मुकदमे में 3-4 ज़मानत दिए, जो नहीं दिए जैसी वो नहीं देते हैं। तो उससे हमें पूरा उम्मीद है कि भाई जो इस्तग़ासा की चार्जशीट में कोई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, बड़ा मॉब है, बड़े मॉब में कई लोगों ने पत्थरबाजी की है, पर्टिकुलर शख्स किसने पत्थरबाजी किया, किसका लगा, ऐसा कोई सबूत नहीं, सिवाय कि उन्होंने लिस्ट दे दी और लिस्ट में नाम बताए। कुछ साक्षीदार का नाम बताया कि उन्होंने हमको बोले CC फुटेज है बोले, जबकि जहाँ पथरा हुआ उसका कोई CC फुटेज नहीं है। CC फुटेज जो है सिर्फ वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल टावर है, पुराना शहीदों की यादगार, वहाँ तमाम लोगों की तस्वीर आए, वो तो हमने भी दाखिल किए थे। बाकी ऐसा कोई CC फुटेज नहीं है, और जहाँ पथरा हुआ वहाँ पे किसी का चेहरा नज़र नहीं आता, कुछ नहीं आता। हाँ, आयशा नगर की एक CT फुटेज है, उसमें थोड़ा बताया था, तो वो भी उसमें कौन मारा ये क्लियर नहीं है। तो इस तरह वो एफिडेविट देंगे तो इंशाल्लाह 25 तारीख को बहस हो जाएगी। हमने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जो सदर है संजू कदम, काफ़ी सीनियर वकील है, उनकी भी खिदमत हासिल की है, ताकि कौम और मिलत के जो बेगुनाह बच्चे वो ना हो। और इस मामले में आसिफ शेख साहब ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। रशीद साहब का गाइडेंस, उनको जनता दल की तरफ से भी कुछ लोग मुस्तकिम बनफ्स नफीज़ हरत रह रहा है, तो समाजी तौर पे भी और कोई सियासी कलर भी नहीं, दामे दर में सुख में हर आदमी अपने तरफ से जद्दोजहद कर रहा है। और अच्छी चीज़ है कि भाई बिला तफरीक, बिला मज़हब, बिला सियासी चपखलिश के हर आदमी अपने तौर पे कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सबकी मेहनत रंग लाएगी, और इंशाल्लाह 25 के जुलाई को फाइनल समाअत हो जाएगी।
तो अगर मुमकिन हुआ तो उसी दिन हुक्म हो जाएगा, और नहीं तो इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में, मेरा 31 जुलाई के अंदर अंदर अल्लाह चाहे तो सभी मुलजमीन की ज़मानत हो जाएगी। एक आध एक्सेप्शन 1-2 आदमी को हो सकता है किसी वजह से, अगर कोर्ट इंसाफ बताने के लिए या दोनों को खुश करने के लिए करे तो शायद चांस है कि जिनके खिलाफ़ कोई आई विटनेस होगा तो 1-2 को रोक सकता है। बाकी ऐसे किसी को रोके जैसा नहीं है, तो हम पूरी उम्मीद है, और काफ़ी सीनियर वकला भी लगाए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम महरूसिन जो है वो जल्द अज जल्द रिहा हो जाएंगे। सीनियर वकील अज़ीम ख़ान साहब काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि इस बार हाई कोर्ट जो है वो 25 तारीख को फ़ाइनल हेयरिंग होने के बाद अगर मुमकिन हुआ तो उसी रोज़ जो है ज़मानत के अहकामात सादर करेगी, या फिर हो सकता है कि 2-1 रोज़ में जो है अहकामात सादर करें। और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि इस वक्त जो है बिला मसलक के, बिला किसी सियासी तफरीक के हर कोई अपने आप में कोशिश में लगा हुआ है, हर कोई ईमानदाराना कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो एनसीपी के आसिफ शेख हों, चाहे जनता दल के मुस्तकीम डिग्निटी हों, चाहे शेख रशीद साहब की रहनुमाई हो, सभी लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं। हमारे वकला डे 1 से लगे हुए हैं, काफ़ी सीनियर वकला की इन्होंने खिदमत ली हुई है, इसलिए सभी पुरुम्मीद हैं कि इस बार जो है रिहाई के फ़ैसले आ जाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो क़ैद-ओ-बंद की सोबत झेल रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने परिवार में जा कर के आम लोगों की तरह जो है आम ज़िंदगी बिताएंगे। ऐसी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।